मनीषा आनी को सबके सामने यहाँ पर हाथ जोड़ते हुए देखा गया, लेकिन आखिरकार क्या कुछ हुआ है जिसके बाद मनीषा को सबके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ों के वजह से लोगों को कुछ बातें हैं जो कि यहाँ पर निकालना पड़ गया और कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर मनीषा आनी दुखी भी हुई हैं। अब क्या जो वो रियलिटी चेक मनीषा को मिला है एक्चुअली में वो करेक्ट भी था, और किस तरीके से यहाँ पर जो एक गेम जो एक गंदी गेम कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं, या फिर गंदी से ज़्यादा अच्छा होगा कि ऐसा गेम जो कि यहाँ पर भाई मतलब लिटरली डोमिनेट कर रहे हैं कुछ लोग, वो यहाँ पर हुआ है। एक बार फिर से वो आप बिग बॉस में एक वर्ड सुना होगा आपने, भेड़ चाल वाली चीज़, और वो यहाँ पर जो है द 50 के अंदर तो भर भर के हो रहा है बिकॉज ऑफ बिग अलायंस। मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं अलायंस के अंदर में और इतना ज़्यादा है, 20-20 21-21 लोगों का एक एक अलायंस है, तो आप समझ रहे हैं ना कि मतलब गेम है बराबरी वाले। बट कुछ लोग हैं जो अपने लिए अपना भी मतलब ग्रुप के अंदर भी ग्रुप बना के बैठे हुए। आपने देखा ना फैजू ने और अरबाज ने कितनी जल्दी दिमाग लगाया। वैसे गेम और टास्क में लक्ष्य कटारिया चाहिए सबको, खास करके लक्ष्य तो मैं बहुत एक्टिव देखता हूँ, लेकिन जब यहाँ पे बचाने की बात आई तो अरबाज ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर किया। भाई देख तू फैजू अपने लिए, फैज बलोच, अदनान और निक्की और मेरे लिए जो भाई ये तो रख अपनी बातें यहाँ पर। और ये चीज़ें प्रिंस से भी जाके बात किया, तो समझ रहे हो ना आपकी यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर मैनिपुलेशन चल रहा है और बेसिकली सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अगर कुछ लोग मतलब चलो 3-4 लोग 5 लोग हैं बन रहे हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन भाई ये चीज़ें फिर सामने वाले को मालूम चलना चाहिए आप इतना ज़्यादा गेम खेल रहे हैं एक्चुअली में। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर भी हुआ, मनीषा के साथ भी गलत होते हुए चीज़ नजर आई। जब यहाँ पर लायन ने बोला कि आपको बताना है वो सदस्यों का नाम जो कि यहाँ पर मिसिंग है, और बेसिकली मिसिंग का मतलब ये है कि घर में तो है लेकिन होके भी महल के अंदर नहीं है, टास्क तो परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। और मैं लिटरली कुछ चीज़ें और बोलना चाहूँगा कि भाई कुछ लोग तो टास्क भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों बने हुए भाई। और लिटरली 1-2 एपिसोड में मुझे मैक्सटन का आवाज़ भी ज़्यादा सुनने को मिला जब तक वो प्रिंस के साथ बैठ कर के एल्विश की बातें कर रहा था, और फिर यहाँ पर कुछ मतलब चंद 1-2 मिनट का यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत उसकी हंसी मजाक वाली चीज़ें निकल के सामने जो कि अच्छी लग रही थी एक्चुअली में। लेकिन उसके बाद यहाँ पर मैक्सटन भी गायब है, जबकि वो उसके अंदर पोटेंशियल भी मुझे नज़र आता है कि भाई वो कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैक्सटन कहीं नहीं दिख रहा, वो बेसिकली दब रहा है अब। और अब जो मेन प्लेयर्स हैं वो अब बहुत ज़्यादा निकल के सामने आ रहे हैं, जैसे प्रिंस वगैरह का पूरा ग्रुप अब एकदम से ब्लंटली खेल रहा है और सामने आ चुका है भाई। तो ये चीज़ें यहाँ पर सामने वाले ग्रुप से अभी भी मिसिंग है। अब जब यहाँ पर मिसिंग वाला नाम को चुनने की बारी आई तो फिर वही चीज़ हुआ, दबे हुए कुछ लोग निकले और उन्होंने यहाँ पर जो है लोगों की बातों में आकर के मनीषा का नाम उठाना स्टार्ट कर दिया बेसिकली कि भाई मैं ऐसा मानता हूँ और मानती हूँ कि मनीषा भी यहाँ पर नहीं दिखती है। जितना यहाँ पर मनीषा से एक्सपेक्टेशन था वहाँ पे उसमें खड़ी नहीं उतरी मनीषा। ये बातें हर जगह होने लगी लिटरली, और मनीषा के पास भाई इसका कोई आंसर नहीं था। तो मनीषा स्टार्टिंग में तो इसका जवाब नहीं देती है, बट उसको जब लगता है कि भाई मतलब इसके आड़ में कि मनीषा नहीं दिखती है, बहुत सारे लोग इसको बहुत गलत तरीके से भी बोल रहे हैं, तो मनीषा फिर अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करती है कि भाई देखो मुझे लगता है कि मैं दिख रही हूँ मुझे जितना दिखना चाहिए। मैं हमेशा अगर तुम चाहते हो कि बिना मतलब के भी मैं लड़ते हुए नजर आऊँ तो वो मैं नहीं करूँगी। ये शो लड़ने वाला नहीं है, ये शो है भाई अपना परफॉर्मेंस करने वाला, सही से स्ट्रैटेजी और अलायंस बनाने वाला। मैं वहाँ पर दिख भी रही हूँ, अपने अलायंस के लिए स्टैंड ले रही हूँ, वो मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे फालतू के यहाँ पर जो है नहीं करना, वो शो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। जो वो फालतू की चीज़ें यहाँ पर लोग कर रहे होते हैं वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा अपने सामने होते हुए, वहाँ पर भी मैं बहुत रियल रही, तो यहाँ पर मैं क्या ही करूँगी बेसिकली यहाँ पर जो। लेकिन उसके बावजूद मनीषा बोलती भाई मैं तो यहाँ पर हाथ जुड़ चुकी हूँ और हार मान चुकी हूँ बेसिकली कि लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं मुझे। और जब यहाँ पर रजत और खानजादी ने देखा कि भाई मनीषा का भी नाम निकल के सामने आ रहा है इन चीज़ों में, तो भाई इन लोगों को भी भाई विश्वास नहीं हुआ लिटरली कि भाई मनीषा का भी निकल के सामने आता, जबकि यहाँ पर मनीषा बहुत लोगों से बना करके दूसरे अलायंस में भी रखी हुई है, बट फ़ायदा यहाँ पे ऑफकोर्स नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कि मनीषा को अब यहाँ पर एक ही साइड जो है सच में चूज़ कर लेना चाहिए, और क्या मनीषा को सच में प्रिंस की बातें सुननी चाहिए, उसको अपना प्रायोरिटी में रखना भी चाहिए? कमेंट करके जो बताएं। सब्सक्राइब करें फॉर द अपडेट के लिए।